जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो सीसैट सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जहां तक मैथमेटिक्स की बात होती है, तब तक जो है बेसिकली आपको ये हेल्पफुल नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको एग्जाम में जो है मीडियम और जो आसान सवाल होते हैं उनको ही आपको टारगेट करना है। आपको मुश्किल सवालों को टारगेट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोई भी टॉपिक है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी और जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इतना काफी होगा। तो अभी फिलहाल जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग स्लो चल रहे हैं। एक लेक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक को पहले एक बेसिक समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर अगले दिन जो है वो पीवाईक्यू करते हैं। अभी थोड़ा सा जब एक दो दिन बाद जो है मैं क्या करूंगा कि एक ही लेक्चर में जो है सारा का सारा जो है प्रैक्टिस भी कर लिया जाएगा और पीवाईक्यू भी कर लिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी समय जो है जल्दी से जल्दी हम लोग सीसैट खत्म कर दें, ठीक है। तो आज जो है हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अनुपात समानुपात। तो आज जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, आधे घंटे के अंदर जो है खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये अनुपात वाला जो है थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होगा कि कोई भी दो संख्या होती है या कोई भी दो नंबर्स हैं, कोई भी दो राशि है, उसको जो है एक दूसरे के रेशियो में किस प्रकार से लिखते हैं, उसको एक दूसरे के फ्रैक्शन में किस प्रकार से लिखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो सब कुछ हम लोग एक बार देखते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो समान इकाई वाली राशियों के परिमाण की तुलना करना अनुपात कहलाता है। इसमें दो कीवर्ड हैं। दो कीवर्ड क्या है? समान इकाई, मतलब यूनिट होता है ना। मान लीजिए कि भाई मिल्क है, तो मिल्क की यूनिट क्या होती है? लीटर होती है। या लंबाई होती है, लंबाई की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर या मीटर में होती है। तो मिल्क की यूनिट लीटर में हो गई। और जो लेंथ होता है कोई, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर में होती है। तो दोनों का क्या हुआ, जो यूनिट है वो चेंज होता है। तो उन दोनों का आप अनुपात नहीं निकाल सकते। किसी की मिल्क, मान लीजिए कि काऊ का 10 लीटर मिल्क है और किसी की हाइट, उसका आप कैसे अनुपात लगाएंगे? लेकिन हाँ, कोई समान यूनिट होता है, समझ रहे ना, उसका आप अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब दो समान चीजें, दो लंबाई या दो संख्या, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? समान इकाई, मतलब उसका इकाई जो है, जो यूनिट है वो समान होना चाहिए, उसकी तुलना करना जो है उसको अनुपात कहते हैं। तो मोटा मोटी बस बेसिक चीज है। तो मान लीजिए कि ए और बी दो संख्याएं हैं, तो उसका अनुपात को हम लोग A:B, इसको A रेशियो भी कह लीजिए या A:2 भी कह लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आसानी के लिए A रेशियो भी कहें या A:2 कहें या A/B। तो दो चीजों के अनुपात अगर कहा जाए तो इसको A:B कह लीजिए या A और B के अनुपात को A/B कह लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से A जो है वो प्रथम पद है और B जो है वो द्वितीय पद है। तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको डायरेक्टली संख्या ना कहे, आपको बोले प्रथम पद द्वितीय पद। तो प्रथम पद और द्वितीय पद का मतलब ये है, जो प्रथम पद है वो A:B में पहले आएगा। जैसे अगर A:B है, इसका मतलब A जो है वो प्रथम पद है और B जो है वो द्वितीय पद है। इंग्लिश में कहें तो A जो है वो फर्स्ट टर्म है और B जो है वो सेकेंड टर्म है, ठीक। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, अगर क्वेश्चन में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको जो है हमेशा, अगर प्रथम पद जो है वो पहले रहेगा, द्वितीय पद बाद में रहेगा, बीच में जो है वो रेशियो का साइन होगा। तो मान लीजिए कि A और B है, A प्रथम पद है, B जो है वो द्वितीय पद है। तो उसके अनुपात को हम लोग A:B के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली वर्गानुपात, तो वर्ग जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है स्क्वायर, किसके लिए की जाती है कि मान लीजिए कि A है तो A का स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर। सिमिलरली B का स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर। तो A और B दो संख्या है, अगर उनसे क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि भाई इन दोनों का वर्गानुपात बताइए, तो आपको क्या बताना है? A²:B², मतलब A²/B², ये रेशियो आपको बताना है। सिमिलरली क्वेश्चन में बोलते हैं वर्गमूलानुपात, मतलब दो संख्याएं A और B हैं, तो इसका वर्गमूल क्या होता है? √A और √B, ठीक है। तो वर्गमूलानुपात का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का अनुपात आपको बताना है। सिमिलरली घनानुपात, घन मतलब क्या होता है? क्यूब। तो दो संख्याएं अगर A और B हैं, मान लीजिए इसका घनानुपात पूछ दे क्वेश्चन में, तो आप क्या निकालेंगे? A³ तो यही सब बेसिक्स जो है, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफी बेसिक्स से कवर करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक का आइडिया नहीं है, उनको भी ये मतलब आसानी से समझ में आ जाए। बाकी ऐसे बच्चे जिनको बेसिक्स कवर है, वो चाहे तो लेक्चर को 1.5 या 2 डबल स्पीड से जो है सुन सकते हैं। नेक्स्ट विलोमानुपात, तो विलोम जो होता है किसी भी संख्या का उल्टा। मान लीजिए A है तो इसका विलोम क्या होगा? 1/A। तो यहाँ पे क्या है? विलोमानुपात है, तो मतलब A और B दो संख्याएं हैं जिसका विलोम क्या होगा? 1/A और 1/B, ठीक है। तो इसका अनुपात 1/A:1/B।
तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी जो है अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, विलोमानुपात, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपके क्वेश्चन में पूछता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए समानुपात। तो समानुपात कुछ नहीं है, समानुपात जो है इसको प्रोपोर्शन इंग्लिश में कहते हैं। इसमें यह है कि भाई दो मतलब मान लीजिए 4 संख्याएं हैं P, Q, R, S। इसमें से P/Q मतलब P और Q का जो अनुपात है, P और Q का जो अनुपात है और R और S का जो अनुपात है, अगर ये आपस में जो है वो समान है, मतलब P/Q और R/S अगर आपस में समान है, या इसको आप इस तरह से कहेंगे P/Q मतलब P/Q और R/S ये आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 डॉट बीच में लिखेंगे समानुपात के लिए, जहाँ की जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से लिखिए P/Q इक्वल टू R/S, या इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए P/S इक्वल टू R/Q। ठीक, तो ये समानुपात के लिए है। अब आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से, जानबूझ के बेसिक से क्वेश्चन है ताकि सबको समझ में आए। और बेसिकली कल जो है हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे कि भाई इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं चाहता भी हूं कि भाई आप लोग को जो है ज़्यादा इसमें डिटेल में, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में जो है ऑलमोस्ट मान लीजिए मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं या जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके आप 70% क्वेश्चन जो है कम से कम अटेंड कर सकें। तो यदि एक अनुपात का प्रथम पद 15 है, तो कोई भी अनुपात है A/B, कोई भी अनुपात है मान लीजिए, ठीक है, उसका बोल रहा है प्रथम पद 15 है, तो प्रथम पद मतलब A बता दिया, तो A जो है वो 15 बता दिया। ठीक है, A जो है वो 15 बता दिया। फिर बोल रहा है तथा अनुपात का मान मतलब A/B मतलब A/B जो है ये आपको बता दिया है, कितना बताया है 0.6, तो अनुपात बता दिया 0.6 और प्रथम पद बता दिया 15, तो A की वैल्यू जो है वो 15 है। तो देखिए कितना आसान सवाल है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ भी दे आपसे एग्जाम में। तो 15/B जो है वो क्या हो जाएगा 0.6, तो B क्या हो जाएगा 15/0.6। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आसानी से लग जाएंगे और आपको कुछ करना कुछ नहीं है, बस जितने भी टॉपिक्स में कराता जाता हूँ आप उसका बेसिक्स करते जाइए। आप चाहे इस साल एग्जाम दे रहे हैं, अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, चाहे UPSC दे रहे हैं, PCS दे रहे हैं, उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, एक अनुपात का द्वितीय पद 110 है, तो कोई एक अनुपात है, तो अनुपात हमेशा दो संख्याओं के बीच में होता है। तो एक अनुपात है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं A और B, ठीक है, तो इनका जो द्वितीय पद है वो 110 है, मतलब B की वैल्यू जो है वो 110 क्वेश्चन में दे दी। बोल रहा है इसके विलोमानुपाती का मान 1.1 है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो विलोम होगा, मतलब A का विलोम क्या होगा 1/A और B जो है उसकी वैल्यू 110 दे दी है, इसका विलोम क्या होगा 1/110। ठीक, तो उसका जो अनुपात है, विलोमानुपाती का मतलब जो उनके विलोम है उनका अनुपात 1.1 है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/A और 1/110, इन दोनों का जो है अनुपात क्वेश्चन में आपको दे दिया है। कितना दिया है 1.1। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिमिलरली 1/A, ठीक है, अपॉन 1/110, इसकी वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक, इसको ऊपर ले जाइए। ठीक, इसको तो आपको पता ही होगा, मान लीजिए 2/3 है, अपॉन 4/5 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, कैसे लिखते हैं 2/3 इंटू 5/4। ठीक, उल्टा कर देते हैं। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे 1/A इंटू 110 इक्वल टू 1.1। ठीक, तो यहाँ से A की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 110/1.1, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 100। तो बिल्कुल आसान सा सवाल होता है, बस आपको जो है बेसिक्स पता होने चाहिए, और बेसिक्स समझने में आपको कुछ जाता नहीं है, थोड़ा सा समय आपको देना है डेली बेसिस पे। आधे घंटे भी अगर आप देते हैं, आधे घंटे में आप लेक्चर देख लिया कीजिए और आधे घंटे प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, और डेली बेसिस पे 1 घंटे भी देते हैं अभी से 3 महीने, तो CSET में इशू नहीं रहने वाला है आपको। नेक्स्ट, तो यहाँ से जो A की वैल्यू है वो 100 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अनुपात का प्रथम पद 12 है, तो कोई भी अनुपात है, तो सिंपल सी बात है दो संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, A/B, बोल रहा है कि इसका प्रथम पद मतलब A बता दिया है, A की वैल्यू कितनी बता दी है 12, तथा इसके वर्गानुपात के विलोमानुपात। तो सबसे पहले A और B है, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा A²/B²। ठीक, अब बोल रहा है वर्गानुपात का विलोमानुपात, तो वर्गानुपात तो हो गया, अब इसका विलोमानुपात मतलब किसकी बात कर रहा है 1/A² 1/B²। ठीक है, इसकी बात कर रहा है।
तो वर्गानुपात का विलोमानुपात का क्या मतलब हो गया, 1/a² की बात कर रहा है। और a की वैल्यू कितनी बता दी है, 12, ठीक है। तो 1/a² की वैल्यू कितनी, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/a², तो a² की वैल्यू, a की वैल्यू 12 है, तो 1/a² क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर अपॉन 1/b², ठीक है, 1/b²। तो वर्गानुपात का जो अनुपात है वो विलोमानुपात, इसकी वैल्यू जो है वो 2.25 दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 2.25 दी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ऊपर करेंगे तो b² अपॉन 12² कितना हो जाएगा बताइए, 144, और राइट साइड क्या है 2.25, तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 144 इंटू 2.25, ठीक। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में बेसिकली जो भी कह रहा है आपको बस वही फॉलो करना है। बहुत ही आसान सवाल था, एक वैल्यू दे दी थी और दूसरी वैल्यू जो है उसका बताया कि वर्गानुपात का विलोमानुपात की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बाकी मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे कर रखा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई दो संख्याएं हैं जिसका प्रथम पद 12 है, तो प्रथम पद 12 होने मान लिया, द्वितीय पद हमने a मान लिया, b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो अनुपात जो है 12:a हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, a का स्क्वायर। फिर बोल रहा है वर्गानुपात के विलोमानुपात की बात कर रहा है, तो इसका विलोम कर दीजिए, मतलब 1/12² 1/a², और इसकी वैल्यू जो है, इसका रेशियो जो है वो 2.25 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जहां से जो a² की वैल्यू है वो 324 आएगी, और मैंने आपसे बोला भी था कम से कम 1 से लेकर 30 तक जो है अगर पॉसिबल हो, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन की स्पीड बहुत तेजी से निकल जाएगी। अब मुझे याद है कि a का स्क्वायर जो 18 का स्क्वायर 324 है, तो a की वैल्यू 18 आ जाएगी। आपको भी याद होगा, तो मुश्किल से 1 सेकंड लेंगे, नहीं तो एग्जाम में जो है आप 324 का रूट निकालना शुरू करेंगे, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक एग्जामिनर आपके ऊपर जो है अगर दया करेगा तो हो सकता है क्वेश्चन में ज्यादातर जो है 1 से 30 के अंदर का ही स्क्वायर रूट पूछा जाता है, उससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके जो टाइम है वो बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 20 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं। अब इस तरह के आसान सवाल मैं इसलिए डाल रहा हूं कि भाई कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स को जो है जानबूझ के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत आसान आते हैं, तो उसी तरह के आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूं कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। तो एक कक्षा में 20 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं, तो एक कक्षा जो क्लास है, ठीक है, तो एक क्लास में जो है वो 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, ठीक। अब इतना आसान सवाल है, कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात, तो लड़कियां क्या है, क्योंकि पहले लड़कियां लिख दिया ना क्वेश्चन में पहले लड़कियां लिख दिया, तो लड़कियां क्या हो गई, प्रथम पद हो गई, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और लड़के क्या हो गए, द्वितीय पद हो गए। तो सबसे पहले लड़कियों का इनका रेशियो पूछ रहा है, इनके नंबर्स का रेशियो, लड़कियां कितनी है 30 है, ठीक है, इस लड़के कितने हैं 20 है, ठीक। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 30/20, ठीक, इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 3:2, ठीक। ऐसे ही करना है, यही था क्वेश्चन में। लेकिन मान लीजिए इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन इससे बनाने की कोशिश करते हैं, और क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे एग्जाम में कि भाई इतने लड़के हैं इतना लड़कियां हैं, अच्छा लड़कियों तथा कुल छात्रों की संख्या का अनुपात है। क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, लड़कियों तथा कुल छात्रों की संख्या का अनुपात हमको बताइए, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 है, ठीक है, और कुल छात्र कितने हैं 30 + 20 50, ठीक है, तब क्या आंसर हो जाएगा 30:50, ठीक। अगर क्वेश्चन में पूछता उल्टा कि कुल छात्रों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, क्वेश्चन में पूछता कि कुल छात्रों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो फिर क्या होता है, कुल छात्र कितने होते 50 और लड़कियां क्या होती 30। तो इसी तरीके से जो है आपको समझ में आना चाहिए, भाई ऑप्शन में जो है हो सकता है सिमिलर ऑप्शन रहे, लेकिन आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो भी पहले रहता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में रहता है उसको बाद में लिखेंगे, अनुपात में आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि x:y:z का जो रेशियो है, ठीक है, 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो जो है दिया हुआ है x:y:z 2:3:5, ठीक, 2:3:5 जो है ये x:y:z जो है 3 संख्याएं हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है, तथा x + y + z जो है वो 90 है, ठीक। तो x y z का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अच्छी बात है। तो समझिए इस बात को कि मान लीजिए x:y:z अपने को दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया हुआ है 2:3:5, ठीक। अब यहाँ पे x + y + z भी दिया हुआ है, x + y + z जो है
ये 90 दिया हुआ है। अब इस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो x है, जो भी x y z तीन संख्याएं हैं, ठीक है, x y z ये तीन संख्याएं हैं। आपको बस एक छोटा सा डिफरेंस समझने की आवश्यकता है, इस बात को आप समझिए कि x y z तीन संख्याएं हैं, ठीक। इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। इन संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3:5 है, ठीक। अब मान लीजिए कि x और y, मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूँ, इसको आप एग्जाम्पल कर समझिए। मान लीजिए x और y जो है, मान लीजिए 15 और 20 है। x और y मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 15 और 20 है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप इस बात को समझिए कि x और y 15 और 20 है। आपसे क्वेश्चन में जो है तो x और y का अनुपात क्या होगा, x/y, ठीक है, 15/20। अब इसको जो है डिवाइड करिए, 5 से जो है ये 3 बार में जाएगा और 5 से 4 बार में जाएगा, 3/4 मतलब 3:4, ठीक है। जनरली जो रेशियो दिया होता है, रेशियो किस में दिया होता है, जो लोएस्ट पॉसिबल एक प्रकार से जो है फैक्टर सब कुछ डिवाइड करने के बाद, जैसे 15 और 20 का अनुपात 3:4 लिखा है। इसका मतलब इसको मैं लिखा हूं क्वेश्चन में कि x/y = 3:4, ऐसा क्वेश्चन में अगर लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि x जो है वो 3 है, y 4 है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि x और y कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात जो है वो 3:4 है। x और y कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है। और x और y कौन सी संख्याएं हैं, 15 और 20 हैं, ठीक है। x और y दो संख्याएं हैं 15 और 20 जिनका अनुपात 3:4 हो। इसका मतलब ये नहीं है कि x जो है वो 3 है और y जो है वो 4 है, इसका ये मतलब नहीं है। x और y जो है 15 और 20 है, लेकिन अनुपात जो है 3:4 है। आपको ये बात समझ में आ गई? तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन में जो भी दिया होता है वो संख्याओं का अनुपात दिया होता है, ये खुद संख्याएं नहीं है, ये खुद संख्याएं नहीं है। संख्याओं का एक प्रकार से अनुपात होता है कि डिवाइड करने के बाद जो लोएस्ट एक प्रकार से जो बचता है उसका अनुपात हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसी सवाल में जो है तो इसमें से क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया कि x और y हम लोग 15 और 20 माने, तो इसका जो अनुपात आया x/y, ठीक, ये 3:4 है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन में कहा। अब क्वेश्चन में मुझे बस इतना बता दे, क्वेश्चन में एक और चीज बता सकता है कि x और y जो हैं वो दो संख्याएं हैं, x और y जो हैं वो दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसे 3:4 है, ये अनुपात किसी भी संख्या के बीच में हो सकता है, ये अनुपात समझिए किसी भी संख्या के बीच में हो सकता है। अगर मैं 18 और 24 लेता हूं, 18 और 24, तो यहां भी जब अनुपात निकालेंगे तो ये भी 3:4 आएगा, ठीक है। यहां भी आप अनुपात निकालेंगे तो ये भी 3:4 आएगा। आप चाहे 21/28 लीजिए, तो यहां भी जब अनुपात निकालेंगे तो यहां भी जो है 3:4 आएगा, ठीक। सिमिलरली जो है आप इसका अनुपात निकालें तो यहां भी जो है 3:4 आएगा। लेकिन यहां पर चूंकि शुरुआत में संख्या 15-20 दी है, तो क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछे, क्वेश्चन में आपसे पूछ दे फॉर एग्जांपल कि भाई दो संख्याएं हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है। अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, इतना समझ लीजिए आप। दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है, ठीक है। बोल रहा है वो जो संख्याएं हैं उनका एडिशन 35 है। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 है और उन दो संख्याओं का जो एडिशन है, जो योग है, वो 35 है, तो वो दो संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे तो बहुत ही आसान सा तरीका होता है निकालने का, ठीक है। दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या है वो क्या होगी, 3/7, 3 इसको इस तरीके से लिखिए, 3 पहला क्या है 3, ठीक है। दोनों जो भी अनुपात है उनको ऐड कर दिए, 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 ये कितना हो जाएगा 3/7 इंटू जो भी टोटल योग है इंटू 35, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 15। दूसरी संख्या क्या है 4, ठीक, तो 4, वही चीज 3 + 4, 3 + 4, ठीक, इक्वल टू 4/7 इंटू जो भी टोटल योग है 35, ठीक, ये आ जाएगा आपका 20। तो संख्याएं निकल गई ना 15 और 20। तो या तो संख्याओं का अगर योग पता हो और अगर ये पता हो
अनुपात पता हो, तो क्या होगा, संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, या तो संख्याएं पता हो तो आपस में कोई भी रिलेशन क्वेश्चन में दिया हो तो वो निकल जाएंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 3 संख्याएं हैं, x y z है, ठीक है, और इन 3 संख्याओं का सम, समझिए ये जो है तीनों संख्याएं जो मूल रूप से संख्याएं उनका एडिशन दिया हुआ है 90। अब बोल रहा है कि इनका जो अनुपात है वो 2:3:5 है। इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है। तो मैं आपको यही समझाया तब से कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि x जो है वो 2 के बराबर है, y जो है वो 3 के बराबर है और z जो है वो 5 के बराबर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो x क्या होगा, अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें, जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल दिया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, यही होगी जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो x जो है यहाँ पर 2 है अपॉन 2 + 3 + 5 x y z इनटू जो संख्याओं का योग है x प्लस वाई प्लस जेड, जैसा कि पीछे मैंने बताया। तो यहाँ कैसे होगा, 90। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट y, तो y की वैल्यू सिमिलरली y क्या है 3, ठीक है, अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 5 3 8 2 10 इनटू टोटल संख्याओं का योग कितना है 90। ठीक, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 27। और तीसरा क्या है z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z क्या है 5 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड 5 3 8 2 10 इनटू जो संख्याओं का योग है कितना है 90। ठीक, यहां से कितनी आ जाएगी वैल्यू 45। अब देखिए एक संख्या आई मेरे पास 45, एक क्या आई मेरे पास 27 और एक क्या आई 18। अब ये तीनों संख्याएं हैं जो x और y z की बात चल रही है, यही तीनों संख्याएं हैं जिनका एडिशन जो है वो कितना है 90 है। और इन्हीं तीनों पे जो है ये बात भी जो है वो फिट बैठेगी, x:y 2:3। अब x:y आप निकालिए, 18 और 27 का रेशियो निकालिए, तो ये आपको 2:3 आएगा। 9 से डिवाइड करिए, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, ठीक है, 2:3 आएगा। सिमिलरली y/z जो है वो 3:5 आएगा। y कितना है 27 है और z कितना है 45 है, इसका भी जो है वो 3:5 रेशियो आएगा। तो क्वेश्चन में जो है अगर आपसे इस प्रकार से पूछ दे तो आप जो है इस प्रकार से निकालेंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने बता रखा है, समझने में कोई भी मुश्किल नहीं है। तो एक बार फिर से सॉल्यूशन समझते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार इतना इंसिस्ट कर रहा हूं कि भाई 3 संख्याएं जिनका अनुपात x:y/z 2:3:5 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 90 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन, तो x क्या है 2 है, ठीक है, 2 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, जो भी अनुपात दिए हैं उनका एडिशन 5 3 8 2 10 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसकी वैल्यू 90 दी हुई है, तो x की वैल्यू 18 आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू जो अनुपात 2:3:5 दिया था, तो यहाँ 3 आ गया नीचे, अनुपात का सम इंटू टोटल सम इक्वल 27 और z जो है वो 45। तो ये 18 27 और 45 जो है x y z 3 संख्याएं आ गई। ठीक है, अपने को x मिल गया, अपने को y मिल गया, अपने को z मिल गया। और क्वेश्चन में x इंटू वाई इंटू जेड पूछा था, क्वेश्चन में यही पूछा था, तो तीनों संख्याएं मिल गई, निकाल दीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल था, बस बेसिकली जो है एक बार 2 बार आपको समझने की आवश्यकता है, 1-2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, फिर इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कि 5600 की एक धनराशि ए बी सी डी में क्रमशः इतने इतने के अनुपात में जो है। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अब सिमिलर वैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि टोटल अमाउंट, जैसे वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड 90 दिया था ना, तो यहाँ पे जो है जो भी संख्याएं हैं ए बी सी डी, जो भी धनराशि है, धनराशि को आप संख्याएं मान सकते हैं, ए बी सी डी 4 संख्याएं एक प्रकार से, ठीक है, उनका एडिशन 5600 है। तो जहां पे वहां 90 दिया था, यहाँ 5600 दे दिया। यहाँ पे फिर बोला इनका अनुपात, मतलब ए बी सी डी का अनुपात 2 3 4 5 है, तो पीछे क्या दिया था 2 3 5 दिया था, के अनुपात में वितरित की जाती हैं। तो इसमें C का हिस्सा, तो C का हिस्सा, क्वेश्चन में C पूछा है, मैंने A B C D चारों निकाल दिया है, तो क्या होगा A का हिस्सा, बताइए क्या होगा A का हिस्सा। A का हिस्सा जो भी A का वैल्यू है 2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा सारे अनुपातों का योग 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14, ठीक, इनटू टोटल कितना है, जितने भी एक प्रकार से धनराशि है टोटल कितना है 5600 इंटू 5600,
बहुत ही आसान सा है। सिमिलरली बी अगर आपसे निकालना हो, बी की वैल्यू निकालनी हो, कैसे होगी 3, ठीक। तो बी की वैल्यू ऊपर आ गई 3, नीचे क्या हो जाएगा अनुपातों का योग, इसको ऐड कर दीजिए 14 इंटू जो भी इस प्रकार से जो है टोटल कितना है 5600, ये कितना आ जाएगा 5600, ये बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी पूछा है, सी में क्या है, सी की जगह पे 4, ठीक, अपॉन टोटल कितना है 5 4 9 3 12 2 14 इंटू टोटल धनराशि 5600 और लास्ट में क्या है डी जो कितना है 5 और उसके बाद टोटल कितना है 14 इंटू 5600, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो है अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे आएंगे कि 2-4 रेशियो दिए हों, उन संख्याओं का जो है एडिशन दिया हो, तो इंडिविजुअल संख्याएं आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा कर दीजिए। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन में मान लीजिए कि दो संख्याएं a और b हैं, उनका अंतर 15 है, तो a माइनस बी जो है वो 15। अच्छा सर b माइनस ए भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका अनुपात 3:2 है, तो अनुपात जो है वो 3:2 है, मतलब a:b जो है वो 3:2 है, ठीक। इसको क्या ले सकते हैं, a/b जो है वो कितना है 3/2, ठीक। इसको क्या ले सकते हैं आप 2a = 3b, 2a = 3b, ठीक है। तो b की वैल्यू जो है रख दीजिए या a की वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3b/2, तो a माइनस b 15 है, तो a की वैल्यू कितनी है 3b/2 माइनस b = 15, ठीक है। तो यहाँ से जो है b की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ऐसा ही मैंने किया है, दो संख्याएं थी तो जिनका अनुपात जो है जिनका डिफरेंस दिया था 15, तो x माइनस वाई 15, उनका अनुपात जो है 3:2 है, तो x की वैल्यू 3y/2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3y/2 माइनस वाई = 15, x की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने रख दी। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू जो है y की वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई, तो यहाँ पे 30 रख दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई उनका गुणनफल, क्वेश्चन में गुणनफल पूछ रहा है, तो दो संख्या में x और y माइनस गुणनफल क्या हो जाएगा x × y। तो वही मैंने किया, मेरे को x निकाल लिया y निकाल लिया, तो x × y जो है वो 45 × 30 आ गया। तो इतने ही आसान सवाल आएंगे, बस जो है आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। जो मैं यहाँ बताता हूँ उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लिया कीजिए और इसके अलावा PYQ कर लिया कीजिए, और खुद से जो है प्रैक्टिस करने से जो है ये निकलेगा। नेक्स्ट, यदि किसी कार्यालय जिसमें कुल 450 कर्मचारी हैं, कोई कार्यालय है जिसमें 450 कर्मचारी हैं, ठीक है, तो मान लीजिए टोटल संख्या कितनी है 450, इसमें 1/3 महिलाएं हैं, तो वहाँ पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं। तो क्वेश्चन में देखिए जो कहता है करते जाइए, मैंने लिख लिया 450। अब जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन जो है ये इतना लंबा रखता हूँ यहाँ पे, वो आपको समझाने के लिए रखता हूँ, और इसके नोट्स जो है PDF में आपको ग्रुप पे भेजता हूँ टेलीग्राम वाले पे, तो ताकि सबको आपको सॉल्यूशन समझ में आए, बाद में आपके देखने में आसानी हो। बाकी इसको सॉल्व जो है इतने छोटे से प्लेस में इसको सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन चूंकि आपको समझ में आए इसलिए करता हूँ। आप एग्जाम में जो है आपको जो है छोटे से प्लेस में ही करना है, ठीक है, आपको जो है इतना कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वहां पे तो आपको रफ वर्क करना होता है और आंसर निकालना होता है। तो कुल कर्मचारी 450 है, तो बोल रहा है क्या कि 1/3 महिलाएं हैं, तो 1/3 मतलब कितना हुआ 1/3 × 450, मतलब 150 जो है वो महिलाएं हैं। 450 में अगर 150 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे 450 माइनस 150, ठीक, 450 माइनस 150 मतलब 300 जो है ये पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 2/3 महिलाएं, तो टोटल महिलाएं कितनी हैं 150 टोटल महिलाएं हैं, तो 2/3 महिलाएं मतलब 2/3 × 150, ठीक है। तो 2/3 महिलाएं विवाहित हैं, मतलब 2/3 × 150 जो है इतनी विवाहित हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी आ जाएगी 100, तो 150 महिलाएं उसमें से 100 जो है वो विवाहित हैं, ठीक है। 1/2 विवाहित महिलाओं के पास 2-2 बच्चे हैं, तो 1/2 महिलाएं कितनी हो जाएंगी 100 × 1/2, ठीक, तो कितनी हो जाएंगी 50। तो 50 ऐसी महिलाएं हैं जिन हर एक के पास 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। तो 50 × 2 कितना हो जाएगा 100,
कुल मिला के 100 बच्चे हैं, ठीक। तो 450 कर्मचारी हैं, जिसमें से 150 महिलाएं हैं, 300 पुरुष हैं। 150 महिलाओं में से भी जो 100 जो है विवाहित हैं, ठीक है। और 100 विवाहित में से भी जो है उनकी हाफ मतलब 1/2 50 जो है जिनके बच्चे हैं, और कुल मिला के 100 बच्चे हैं। मोटा मोटी ये मेरे को निकल गया। बोल रहा है कि बच्चों तथा पुरुष कर्मचारी का संख्या का अनुपात। शुरुआत में बच्चे पूछ रहा है, तो बच्चे कितने निकल गए? 100, तो मतलब 100, ठीक है। अनुपात फिर किससे पूछ रहा है? पुरुष कर्मचारी से। और पुरुष कितने हैं? 300। तो 100:300 आपका क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। तो मुश्किल से इसको सॉल्व करने में 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, और रफ वर्क जो है थोड़ा सा चाहिए। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है, जरूरी नहीं है सामने सेम क्वेश्चन हो, लेकिन हाँ सिमिलर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। तो कुल कर्मचारी 450, तो सेम जो है मैंने यहाँ पे ठीक से लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किन्हीं 4 संख्याओं का योग 350 है, ठीक है। कोई भी 4 संख्याएं हैं जिनका योग जो है वो क्या है? 350 है। हमने मान लिया संख्याएं A B C D ये 4 संख्याएं हैं, इनका योग जो है वो कितना है? 350, मतलब A + B + C + D जो है 350 है, ठीक है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो पहली और दूसरी क्या है? A:B। तो A:B जो है वो दे दिया 3:4, ठीक। फिर बोल रहा है दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 4:5। दूसरी B और C, तो B और C का अनुपात दिया हुआ है 4:5। फिर पूछ रहा है दूसरी और तीसरी हो गया, दूसरी तथा तीसरे का अनुपात 4:5 है, और तीसरी और चौथी C और D का अनुपात जो है वो कितना है? 5:6 है। अब क्वेश्चन में देखिए कि A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो मतलब जो है अनुपात दिया हुआ है, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं A:B, A:C, A:D, इन चारों का अनुपात आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लाइन से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 सेम है, यहाँ 5 सेम है। इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3:4, 5, 6। तो आप A:B, C:D जो है क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने किया, मैंने जो है 4 संख्याएं ABCD मान ली, A:B, B:C और C:D ये दिया हुआ था। तो A:B, C:D जो है 3:4, 5:6 आ गया। तो A जो है वो पहली संख्या है, B दूसरी संख्या है, C तीसरी संख्या है, D चौथी संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली तथा चौथी संख्या का औसत, ठीक। तो पहली संख्या जैसा कि ये क्वेश्चन में है, और इन चारों का जो एडिशन है क्वेश्चन में, इन चारों का एडिशन जो है वो कितना दिया हुआ है? A + B + C + D 350 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? ये, और A:B, C:D ये दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स में बस यही होता है कि इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स हो, चाहे वो हायर लेवल की मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स में होता ही यही है कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, निकालना क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और मेरे को A और D का औसत निकालना है। तो यहाँ से A, B, C, D सभी चीजें निकाल सकते हैं हम लोग। A निकाल सकते हैं, B, C, D। तो क्वेश्चन में A और D का पूछ रहा है, तो B और C निकालने की जरूरत क्या है, ठीक है। A और D ही निकालते हैं। A और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/A + B + C + D। A क्या है? 3, ठीक है, 3 अपॉन A + B + C + D। 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 3/18, ठीक है, इंटू A + B + C + D जो भी संख्या है उनका एडिशन 350, ठीक है। तो ये A की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली D की वैल्यू, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये A है, B है, C है, D है, ठीक है। तो ये D, तो D अपॉन इन सभी का जो एडिशन है अनुपात का, ये जो कि 18 ही आएगा, इंटू टोटल वैल्यू 350। मतलब आपको जो है मोटा मोटी ये संख्या मिल गई, एक ये संख्या मिल गई, और इनका औसत पूछ रहा है। तो आपके पास A पता है, आपके पास D पता है, औसत क्या हो जाएगा? A + D/2। 2 संख्या है जिसका औसत A + D/2, 3 होते तो A + D+ जो भी होती है अपॉन 3, ठीक। तो बस यही मैंने क्वेश्चन में किया, सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A निकल गया, D निकल गया, और औसत जो है A और D का निकल गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और कल जो है हम लोग इसका PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तो A और B ने एक व्यापार में अपनी पूंजी का 2:3 के अनुपात में लगाया। तो A और B जो है, उन्होंने A और B मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने 2:3 के अनुपात में, मतलब जो भी अपने पैसे लगाए बिजनेस में 2:3 के अनुपात में लगाए, ठीक है।
फिर बोला यदि ए ने 10,000 अधिक लगाए होते, ए ने 10,000 रुपये अधिक निवेश किया होता, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी ने जो है एक्स और वाई निवेश किया, एक्स किया और वाई इस रेशियो में निवेश किया मान लेते हैं। बोला 10,000 अधिक लगाए होते, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो मान लीजिए कि 10,000 अधिक होती, ठीक है, 10,000 अधिक होती, तो ए और बी के निवेश का अनुपात 3:2 होता है। मतलब x अगर x प्लस 10,000 होता इस टू वाई, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना होता, 3:2 होता। ऐसा क्वेश्चन में कहा है 3:2। तो बस इसी को लिख लीजिए, x प्लस 10,000 अपॉन वाई इक्वल टू 3/2, ठीक है। और शुरुआत में क्या है, x:y 2:3 है, मतलब x अपॉन वाई जो है वो कितना है, 2/3 है। आपको क्वेश्चन में दो चीजें पता है कि x अपॉन वाई 2/3 है, आपको ये पता है, और आपको जो है ये पता है। इन दोनों को बस सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो है पूछा है कि a ने कितनी लगाई, a ने कितनी लगाई है, x लगाई है, ठीक है, a ने कितनी लगाई है, x लगाई है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए 3x/2, ठीक है। तो y की वैल्यू 3x/2 हो जाएगी, और यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 3x/2 आप पुट कर दीजिए, तो सिर्फ x बचेगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो कि सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a और b ने x y निकाला, एक अनुपात दिया हुआ है कि x:y जो है 2:3 है, मतलब x/y जो है वो 2/3 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा बोला कि भाई 10,000 अधिक किए होते तो 3:2 होता। तो यहाँ से y की वैल्यू 3x/2 निकल गई, और जो ऊपर वाला है उसको इस तरीके से लिख देंगे, y की वैल्यू 3x/2 रख दीजिए, और यहाँ से जो है x की वैल्यू 8,000 आ जाएगी, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल बेसिक से जो है बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद जो है हम लोग अभी 1-2 दिन में जो है थोड़ा सा स्पीड फास्ट करेंगे, और लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 1 आवर रहेगा, और एक ही दिन में जो है एक टॉपिक PYQ भी हम लोग कवर कर डालेंगे, और जल्दी से जल्दी, ताकि 1-2 महीने में जो है ये सीसैट वाला सीरीज खत्म हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। अगर सीरीज पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कर सकते हैं, बाकी जिनको आवश्यकता है इस सीरीज की उसको शेयर कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड जय हिंद।